कीपर ने कोई रन लेने का मौका इस गेंद पर नहीं दिया है। अच्छी गेंद इस बार हारी श्रॉफ की। गेंद पिच होने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, उठाकर मारने का केवल प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरीके से हम देखेंगे तो वहां पर बीट हो गए बल्लेबाज और इस गेंद के ऊपर कोई रन जो है लेने का मौका नहीं दिया है। तो स्कोर आपका हो चला बढ़ के 152 रन और 152 रनों के ऊपर 4 विकेटें हुई है इंग्लैंड की टीम के लिए। नाक दबा के आप नहीं बोलते हैं, आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, शुक्रिया आपका भाई। नाक दबा के कमेंट्री करने में बिल्कुल मजा नहीं आता भाई। जहां पे इस ओवर की अगली गेंद को ऊंचा मारा इस बार हैरी ब्रूक ने और स्कोर 152 और ये 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर। ऊंचा मारा था, दूर मारा है और ये गेंद जाकर गिरती हुई दोस्तों सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। England now move up to 158 runs, loss of 4 wickets after 16.3 overs. हैरी ब्रूक की शॉर्ट गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंदबाजी, 148 की रफ्तार से बाउंसर गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने और गेंद देखते ही देखते आपको स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से दोस्तों निकल गई है 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट खेला हैरी ब्रूक ने पिछली गेंद के ऊपर। अगर ऐसी बाउंसर गेंदबाजी करी जाएगी और वो भी लेग स्टंप के बाहर, तो बल्लेबाज दोस्तों ऐसे ही चौके और छक्के लगातार लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर हैरी ब्रूक के सामने हारी श्रॉफ को गेंदों को जो है विकेट टू विकेट करने की जरूरत है। लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो ऐसे ही चौके और छक्के लगातार पड़ते रहेंगे। जब एक और गेंद पैरों पर आती हुई इस बार यॉर्कर डाली, इस बार बल्लेबाजों के पास केवल 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट हो चुकी है और स्ट्राइक रोटेट होने के साथ स्कोर जो हो जाता है बढ़ के इस समय हम देखेंगे तो आपको 159 पे 4 विकेट। इंग्लैंड का स्कोर 16 ओवर्स और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद, नहीं 16 ओवर्स और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। जहां अगली गेंद और आखिरी की 2 गेंदें इस ओवर के अंदर मौजूद हैं और देखते हैं आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज जो है कहां खेलते हैं शॉट को। दोस्तों क्रीज के ऊपर मौजूद आपको मोइन अली बल्लेबाजी में आपको 26 बनाकर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ आपको हैरी ब्रूक 18 गेंदों में 31 बना के 1 चौका 3 छक्कों के साथ जहां शॉट डाली इस बार पैरों पर ये गेंद और कमर के ऊपर आ रही थी, माफ कीजिए पैरों पर नहीं कमर पे आ रही थी गेंद। कमर के आती हुई गेंद को बल्लेबाज ने लेग साइड की तरफ मोड़ के सिंगल के लिए खेल दिया है और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लिया है। इस स्ट्राइक रोटेट होने के साथ स्ट्राइक अब वापस आ चुके दोस्तों हैरी ब्रूक के पास, जो कि 18 गेंदों में 31 बना के 1 चौका 3 छक्कों के साथ खेल रहे हैं। हैरी श्रॉफ की एक और गेंद आपको इस ओवर के अंदर मौजूद नजर आती हुई। रॉफ ने 2 ओवर और 5 गेंदें फेंके, 22 देके 1 सफलता हासिल की है और हैरी ब्रूक ने आपको अभी तक 18 गेंदों में 31 रन बनाए हैं। हैरी श्रॉफ की 17वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सामने बल्लेबाजी में हैरी ब्रूक मौजूद नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की टीम दोस्तों 1 विकेट की तलाश में है, चाहे वो हैरी ब्रूक की हो चाहे वो आपको मोइन अली की हो। अगली गेंद विकेटों की लाइन में बोल्ड कर दिया है मोइन अली के लिए, माफ कीजिएगा हैरी ब्रूक के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद थी 17वें ओवर की। हैरी श्रॉफ ने इस गेंद को फिलहाल थोड़ी सी धीमी फेंकी थी, स्कूप करने का प्रयास हैरी ब्रूक के द्वारा। 3 स्टंप्स की लाइन में ये गेंद 119 की रफ्तार से और ये गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकरा गई है और ये खिलाड़ी आपको बोल्ड आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन। 160 पे 5 इंग्लैंड का स्कोर। 17 ओवर्स की समाप्ति के बाद आखिरी के 3 ओवरों का खेल केवल और केवल बाकी है। हैरी श्रॉफ को मिल गया है ये दूसरी सफलता, लेकिन बल्लेबाजी में अब सैम करन आ चुके हैं। 22 मुकाबले 109 रन आपको सैम करन के नाम। प्राइस जरा सैम करन के आंकड़े देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में सैम करन के नाम 22 मुकाबलों में 109 रन है, 141 का स्ट्राइक रेट है, 12 की एवरेज है, 24 का हाईएस्ट स्कोर है सैम करन का। तो सैम करन नो डाउट दोस्तों बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। स्ट्राइक रेट भी कहता है 141 का स्ट्राइक रेट दोस्तों T20 क्रिकेट में एक बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट होता है। जहां सैम करन दोस्तों अब बल्लेबाजी में आ चुके हैं और ये आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, क्योंकि ओपनिंग भी कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो आपको मेरे ख्याल से सैम करन ये आपको किंग्स 11 पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं। जादू की छप्पी भी इनको मिल चुकी है भाई। ओवर की अभी भी फिलहाल 3 ओवर्स और खेल के अंदर बाकी है, केवल और केवल 3 और ओवर आज के इस दिन में, जहां सैम करन और उनके साथ आपको मोइन अली 12 गेंद में 27 बनाकर खेलते हुए 2 चौके और 2 छक्कों के साथ। आने वाले बल्लेबाजों में अगर हम देखेंगे तो सैम करन के अलावा डेविड विली बल्लेबाजी में, इसके अलावा आदिल रशीद, लुक वुड और लायन डॉसन मौजूद हैं। हैरी श्रॉफ के ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत। पहली गेंद सामने आपको मोइन अली बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस गेंद को फिलहाल सामने की तरफ खेल के सिंगल के लिए खेल दिया है। शाहनवाज दानी अपना चौथा और आखिरी ओवर इस समय गेंदबाजी करा रहे हैं इस छोर से। शाहनवाज दानी 3 ओवर्स और 1 गेंद 26 रन और 2 सफलताएं। राउंड द विकेट्स आपको शाहनवाज दहानी गेंदबाजी करेंगे। दहानी क्या दोस्तों यहाँ पे दहाएंगे इंग्लैंड की टीम को, देखते हैं शाहनवाज दहानी आपको आज के इस मुकाबले के अंदर इस टीम को दहाते हैं या खुद दे के चले जाते हैं। ये क्या जलजला लेकर आएंगे, जलजला। लेट्स सी गाइस, क्या भूचाल लेकर आएंगे या जलजला लेकर आएंगे मैच में, देखते हैं। सामने आपको सैम करन बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर मौजूद। धीमी रफ्तार की गेंद इस बार राउंड द विकेट से यॉर्कर
डाली है स्टंप्स की लाइन में और स्टंप्स की लाइन की गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ बल्लेबाज ने खेल दिया। बाकी का बचा काम किया फील्डर ने मिड ऑफ के पास फील्डर जो मौजूद है उन्होंने 1 रन का कॉल किया है। इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन जो है वो हासिल कर लिया है। इस 1 रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है दोस्तों वो रोटेट कर ली है। स्ट्राइक रोटेट करने के साथ स्ट्राइक अब वापस आ चुकी है बल्लेबाजी में मोइन अली के पास। भाई आज दलदला आएगा पाकिस्तान का। चलिए भाई देखते हैं दलदला आता है पाकिस्तान का या फिर आज दलदला आता है यहाँ पर दूसरी टीम का। लेकिन उसके पहले आप लाइक कर लें और लाइक करने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी आपको इंग्लैंड की टीम कर रही है मेरे ख्याल से आराम से आपको आज के इस दिन के अंदर जो रन बनाने वाले हैं। अगली गेंद पर हवा में शॉट और ये ऊंचा खेला है, गैप में खेला है और गेंद को रोक पाना वहां नामुमकिन। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाजों को। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने आ रहे थे पैरों के ऊपर और इस गेंद को बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से उठाकर खेल दिया और गेंद देखते देखते यहाँ पर निकल गई है सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पैरों पर ये गेंदबाजी कर रहे थे और इस गेंद को बल्लेबाज ने आसानी के साथ अपने जगह पे खड़े खड़े लेग साइड की तरफ खेल दिया और गेंद देखते देखते डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। जहां शाहनवाज दहानी अपने ओवर की अगली गेंद लेके चले ओवर द विकेट से सामने बल्लेबाजी में मोइन अली मौजूद। हवा में शॉट फील्डर के हाथों में और ये आउट नहीं होंगे, कैच ड्रॉप कर दिया है। एक बहुत ही इजी सी कैच वहां पर ड्रॉप कर दी गई है। शॉर्ट गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने इस गेंद को सामने की तरफ खेलने का प्रयास किया। बल्ले पे गेंद लगी और वहां पे खुशदिल शाह मौजूद है डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास जो फील्डर मौजूद है उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही इजी जो है अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। जी हाँ, तो आपको वहां पे बता दें एक बहुत ही इजी सी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी गई है और अब स्कोर जो है आपका 167 पे 5 विकेट 17 ओवर से 4 गेंदों के बाद। और दोस्तों आप लोग अगली गेंद से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि 5,70,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे होने वाले हैं। अगर आप में से 4 और मित्र मिलकर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो जल्दी से 4 और भाई जो है मिलकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5,70,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। 5,67,000 5,69,999 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो एक और भाई 22,000 लोगों में से कोई भी सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन दबा दो और उसके बाद अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगली गेंद पर यॉर्कर डाली, हल्के हाथों से इस गेंद को बल्लेबाज ने खेला, लेकिन वहां पे एक बहुत ही इजी अपॉर्चुनिटी खुशदिल शाह ने कैच ड्रॉप कर दिया मोइन अली का। ये आपको महंगा साबित हो सकता है आखिरी के 12 गेंद्स पे पहले। शाहनवाज दहानी इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं दोस्तों राउंड द विकेट से और सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर दोबारा मौजूद रहेंगे। आइए जरा देखते हैं इस ओवर की आखिरी गेंद पे कहां खेलते हैं शॉट को। सदा भाई बहुत धन्यवाद, टूटी भाई बहुत स्वागत है, राकेश यादव भाई बहुत धन्यवाद, अक्की भाई बहुत स्वागत है। इसके अलावा बाकी के जो लोग मौजूद है, पाठक भाई आपका भी बहुत स्वागत है। शाहनवाज दहानी की गेंद और ये महंगा साबित हो गया है। चौका मिल गया है इस ओवर की आखिरी गेंद पर। राउंड द विकेट से पैरों पर ये गेंद डाली और बल्लेबाज यहाँ पर मोइन अली ने केवल इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से फ्लिक कर दिया है और गेंद देखते ही देखते आपको फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। पैरों पर ये गेंदबाजी कर रहे थे शाहनवाज दहानी इस गेंद को और इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज मोइन अली मौजूद थे, उनके पैरों पर गेंद आ रही थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को और गेंद देखते ही देखते हम देखेंगे तो वहां पे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। इंग्लैंड का स्कोर 172 रन, 172 के ऊपर 5 विकेट। इंग्लैंड केवल 28 रन दूर है दोस्तों अपनी सेंचुरी से, यानी कि डबल सेंचुरी से इस टीम की डबल सेंचुरी हो सकती है पूरी। ये ओवर जो है दोस्तों वो समाप्त हो चुका है। शाहनवाज दहानी अपने 4 ओवर के अंदर हम देखेंगे तो 37 रन देके 2 सफलताएं आज के इस मुकाबले के अंदर हासिल कर पाए हैं। गेंदबाजी में बदलाव और देखते हैं गेंदबाजी कराने के लिए दूसरे छोर से गेंदबाज जो है कौन आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको गेंदबाजी में हैरी श्रॉफ का इनका आखिरी ओवर आ रहा है। पारी का यह सेकंड लास्ट ओवर और हैरी श्रॉफ अपने पारी के अंदर अपनी आखिरी ओवर की शुरुआत करने के लिए सामने आपको बाएं हाथ के सैम करन बल्लेबाजी में मौजूद। सैम करन इस समय बल्लेबाजी के अंदर हम देखेंगे तो बल्लेबाजी कर रहे हैं केवल 2 रन बना के अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। लेकिन आप लोग को याद दिलाते चलो कि बहुत ही डेंजर बल्लेबाज अगर टिक गए तो फिर आपको इनको रोक पाना नामुमकिन। हवा में शॉट 6 रन और बाउंड्री चेक की जाएगी वहां पे, क्योंकि बहुत लंबी बाउंड्री थी उधर। स्कूप कर दिया ऑफ स्टंप की तरफ आके और गेंद फाइन लेके ऊपर से एक टिप्पे की बात गई है। मेरे ख्याल से 4 रन मिलने चाहिए अंपायर को। 4 रन का इशारा दिया जाएगा अंपायर के द्वारा। विकेटों की लाइन में गेंद थी, ऑफ स्टंप की तरफ आके गेंद को बल्लेबाज ने विकेट कीपर के सर के ऊपर से स्कूप कर दिया देखते ही देखते और गेंद सीधा निकल गई एक टिप्पे के बाद 4 रन के लिए। जहां पर हैरी श्रॉफ की ओवर की अगली गेंद के ऊपर बल्लेबाज तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज तैयार होते हुए देखते हैं इस ओवर की अगली गेंद पे कहां खेलते हैं शॉट को बल्लेबाज।
जहां इस ओवर की अगली गेंद धीमी रफ्तार की गेंद थी इस बार, और इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने लेग साइड की तरफ मोड़ा। बाकी का बचा काम किया, वहां पे लेग साइड के फील्डर ने कोई रन लेने का मौका जो है वहां पर नहीं दिया है। तो अभी भी हम देखेंगे तो आपको 18 ओवर से 2 गेंदों की समाप्ति हुई है। 18 ओवर से 2 गेंदों की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का जो स्कोर है वो इस समय हम देखेंगे तो आपको 177 रन गए हैं। 177 रन के ऊपर आपको 5 विकेट गई हैं आपको इंग्लैंड की टीम के लिए। हारिस रऊफ अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके चल रहे हैं। सामने आपको मोइन अली बल्लेबाजी में मौजूद। मोइन अली आपको इस समय इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना राउंड द विकेट से बाएं हाथ के मोइन अली के लिए बिल्कुल स्टंप्स की लाइन में 3 स्टंप की लाइन में गेंद डाली और इस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया है बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी मिड ऑन की दिशा में। बाकी का बचा काम किया, वहां मिड ऑन के फील्डर ने कोई रन लेने का मौका इस गेंद के ऊपर जो है वो एक बार फिर नहीं दिया है। रिकॉर्ड डॉट डिलीवरी आ चुकी है और अभी भी हम देखेंगे तो आपको बताते चले कि यहाँ से 3 और गेंदों का जो खेल है वो बाकी नजर आ रहा है। केवल और केवल 3 और गेंदें आपको इस ओवर के अंदर मौजूद नजर आती हुई। लेकिन दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। रॉफ की गेंद हवा में उठाकर खेला, लेकिन बल्ले का लीडिंग एज हवा में लगने के बाद गेंद सीधा कवर बाउंड्री की दिशा में। 1 रन का बॉल किया है। जब तक गेंद को फील्डर थ्रो कर पाते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां पे 1 रन और पूरा कर लेने का। 1 रन के साथ स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट हो चुकी है और स्ट्राइक रोटेट होने के साथ स्ट्राइक वापस आ चुके बल्लेबाजी में देखेंगे तो बाएं हाथ के सैम करन के पास जो कि 4 गेंदों में 7 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच 20 रुपए का सुपर चार्ट आ रहा है राजू भाई की तरफ से, बहुत धन्यवाद आपका। गेंदें रह गई है बाकी और आखिरी की 2 गेंदों पे चलिए देखते हैं बल्लेबाज जो है कहां पे खेलने वाले। शॉट को सैम करन ओवर द विकेट से यॉर्कर लेन की गेंद सैम करन के लिए और इस बार इस गेंद को फिलहाल बल्लेबाज ने हल्के हाथों से लेग साइड की तरफ खेला, कोई मौका नहीं दिया वहां सैम करन को। और एक और डॉट डिलीवरी आ चुकी है इस ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर। कोई रन लेने का मौका इस ओवर की 5वीं गेंद पे एक बार फिर नहीं दिया गया है। आखिरी गेंद अब हारिस रऊफ की आ रही है। एक स्लिप लगा दी गई है यहाँ पे हारिस रऊफ के सामने, जो कि आपको हम देखेंगे तो शॉर्ट थर्ड में ठीक बगल में खड़ा है। स्लिप नहीं कहेंगे उसको, शॉर्ट थर्ड में कह सकते हैं। और आप लोगों को बता चले दोस्तों कि 5 लाख और राउंड द विकेट से और करन ने इस गेंद को गैप में खेल दिया है, लेकिन केवल 2 रन मिल पाएंगे बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद को बल्लेबाज ने स्वीपर कवर बाउंड्री की तरफ खेला और जब तक इस गेंद को शाहनवाज दहानी वहां मछली की तरह गेंद को पकड़ पाते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर 2 रन हासिल कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। और अब आखिरी ओवर दोस्तों मोहम्मद हसनैन लेकर आ रहे हैं। लेकिन आखिरी ओवर से पहले दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के ओवर लेके पारी का ये 20वां ओवर आ रहा है। 20वें ओवर की शुरुआत पे सामने बल्लेबाजी में क्रीज पे मोइन अली मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि आपको इस टीम ने एक बहुत बढ़िया टोटल दोस्तों खड़ा कर दिया है। इतना टोटल भी खड़ा कर पाना दोस्तों बहुत डिफिकल्ट। यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर और मोहम्मद हसनैन की इस गेंद को उठाकर मारा गैप के अंदर। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है बिल्कुल सामने की तरफ गेंदबाज के सर के ऊपर से। जब तक इस गेंद को लॉन्ग रन बाउंड्री का फील्डर थ्रो कर पाता दोनों बल्लेबाजों के पास मौका वहां पे 2 रन पूरा कर लेने का। और इन 2 रनों के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो चुकी है। स्ट्राइक अब वापस मोइन अली जो कि 19 गेंद में 40 बनाकर खेल रहे हैं उनके पास स्ट्राइक मौजूद रहने वाली है। आखिरी की दोस्तों हम देखेंगे तो एक और गेंद रह गई है बाकी, 5 गेंदें माफ कीजिएगा बाकी रह गई है। और आइए जरा आखिरी की 5 गेंदों पे सामने मोइन अली जो कि 19 गेंदों में 40 बना के 4 चौके 2 छक्कों के साथ खेल रहे हैं। कहां खेलते हैं शॉट को, जहां इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट से यहाँ मोहम्मद हसनैन की आती हुई शॉट डाली ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारने का प्रयास। एक बार फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर मारा बल्लेबाज ने। गेंद जाती आपको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में। 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है। जब तक इस गेंद को फील्डर थ्रो कर पाता लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास से इन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक बार फिर 2 रन और पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर 184 रन, 5 विकेटों के नुकसान के बाद इंग्लैंड का स्कोर। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अब यहाँ नो बॉल भी दे दी गई है। चलिए भैया, गरीबी में आटा गीला और अब अगली गेंद जो है वो फ्री हिट भी होने वाली है। अंपायर ने नो बॉल कराया और इस गेंद पर 3 रन मिल गए हैं और अगली जो गेंद है दोस्तों वो मोइन अली के लिए फ्री हिट होने वाली है और इंग्लैंड 185 पर 5 और इसे कहते हैं भाई साहब पूरा का पूरा जो आटा है उसको गीला कर देना। यहाँ पे गेंदबाज ने मोहम्मद हसनैन ने यहाँ पर वैसे ही रन तो इतने पड़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे एक नो बॉल दे दिया, लेकिन यहाँ नो बॉल के ऊपर फ्री हिट के ऊपर ज्यादा रन खर्च नहीं किए हैं, केवल 1 रन हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ ये ओवर जो है समाप्त हो चुका है। यॉर्कर डाली थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस यॉर्कर लेन की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने स्वीपर कवर बाउंड्री की तरफ खेल के 1 रन के लिए खेला। 1 रन के साथ ओवर की दूसरी गेंद भी हो चुकी है, जहां अभी भी 4 गेंदों का खेल आपको इस ओवर के अंदर मौजूद नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आप लोग और सब्सक्राइब ऑफ स्टंप के बाहर
और इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने डीप थर्ड में बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे, थर्ड में बाउंड्री की तरफ स्टीयर करने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में वहां कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाएगी और बाकी का बचाव काम किया विकेट के पीछे विकेट कीपर ने और इस गेंद पर कोई रन लेने का मौका जो है दोस्तों इस तीसरी गेंद पर नहीं देंगे। तो मोहम्मद हसनैन अब 3 गेंदें और इस ओवर में बाकी हैं। सामने सैम करन 7 गेंदों में 9 बनाकर खेल रहे हैं बल्लेबाजी के अंदर और दूसरी तरफ बल्लेबाजी में मोइन अली मौजूद हैं। मोइन अली आपको बल्लेबाजी के अंदर की ओर केवल 21 गेंदों का सामना करने के बाद, लेकिन अगली गेंद के ऊपर स्ट्राइक पर सैम करन मौजूद। सैम करन ने इस गेंद को विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठाकर खेला, लेकिन फाइन लेग बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद। 1 रन भागने का प्रयास और 1 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ हासिल कर लिया है। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक रूट के मोइन अली के पास 21 गेंदें 43 बना के 4 चौके 2 छक्कों के साथ खेलते हुए सैम करन 8 गेंदों में 10 बना के 1 चौका मार के खेल रहे हैं। आखिरी की 2 गेंदें मौजूद है, मोइन अली बल्लेबाजी क्रीज में मौजूद। तो आखिरी की 2 गेंदें मौजूद हैं। आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना स्कोर खड़ा करेगी ये टीम। अगली गेंद पे तो छक्का लगा दिया है। मोहम्मद हसनैन की ये 5वीं गेंद थी। सामने थे बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर आपको मोइन अली इंतजार कर रहे थे इस गेंद का। फैन ऊपर आई ये गेंद बिल्कुल इनके स्लॉट में और इस गेंद को ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का मारा बल्लेबाज ने। जबरदस्त प्रहार और गेंद सीधा दोस्तों डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद छक्के के लिए गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप में से एक और भाई करेगा सब्सक्राइब चैनल को तो आप लोग को बता दें कि हम लोग पहुंच जाएंगे 5 लाख के ऊपर। एक और छक्का लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 गेंदों में 2 छक्के और इन 2 छक्कों के साथ ये जो पहली पारी थी वो समाप्त हो गई है और मोइन अली ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर डाली है। जी हाँ, तो 20 ओवरों का खेल समाप्त। 20 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 199 पे 5 इंग्लैंड ने और अपने T20 क्रिकेट में मोइन अली ने 6ठी हाफ सेंचुरी पूरी कर डाली है और इसी के साथ पहली पारी दोस्तों एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने और एक बार स्कोर खड़ा कर दिया है मेरे ख्याल से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आखिरकार आज के इस दिन के अंदर बल्लेबाजी में हुआ क्या है, हुआ ये है दोस्तों कि टॉस सबसे पहले जीता किसने? इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने। और मोइन अली ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद पहले किया बल्लेबाजी करने का फैसला। बल्लेबाजी करते हुए आज के इस मुकाबले में दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने बनाए 199 रन्स, जहां इंग्लैंड की तरफ से आज के इस दिन सलामी बल्लेबाजी करने उतरे फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट ने मात्र 27 गेंदें खेली। 27 गेंदें खेल के आपको 30 रन की पारी खेली, 1 चौका और 1 छक्का आपको आज के इस दिन के अंदर इस खिलाड़ी ने मारा और फिर आपको आउट होके चलते बने फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट के आउट होने के साथ आज के इस दिन अगर हम देखेंगे तो बल्लेबाजी में एलेक्स हेल्स आए बल्लेबाजी कराने के लिए। एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं तो एलेक्स हेल्स ने आज के इस मुकाबले में 21 गेंदें खेली और 21 गेंदें खेल के हम देखेंगे तो आपको इस मुकाबले में 26 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। 3 चौका और 3 चौका मारने के साथ 1 छक्का भी मारा दोस्तों एलेक्स हेल्स ने, लेकिन फिर शाहनवाज दहानी की गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हो गया आपको एलेक्स हेल्स। नंबर 3 पर हम देखेंगे तो आपको डेविड मलान आए। डेविड मलान पहली गेंद के ऊपर आए, ऑफ स्टंप की तरफ शफल करके फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेलने का प्रयास किया और गेंद जाकर सीधे डंडों के ऊपर टकरा गई और डेविड मलान भी आपको शून्य बना के बोल्ड आउट हो गए। नंबर 3 पर हम देखेंगे दोस्तों तो आज के इस मुकाबले में बेन डकेट आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने 22 मात्र गेंदें खेली, 43 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी आपको आज के इस मुकाबले में बेन डकेट की तरफ से। बेन डकेट आपको नवाज रहे 7 चौके आउट हुए, 7 चौके मार के 195 का स्ट्राइक रेट रहा। नवाज की गेंद पे बोल्ड हुए। फिर हैरी ब्रूक आए। हैरी ब्रूक ने भी जबरदस्त पारी खेली, 19 गेंदों में 31 रनों की 3 छक्का 1 चौका मार के, लेकिन फिर अंत में हैरी श्रॉफ की गेंद पे बोल्ड हो गए। लेकिन दोस्तों असली तूफान तो अब आना बाकी था। असली जलजला लेकर आया आपको मोइन अली आज के इस खेल में। 23 गेंदों के ऊपर 55 रनों की पारी मोइन अली ने खेली, 4 चौके मारे, 4 छक्के मारे, 239 का स्ट्राइक रेट मोइन अली का रहा और आज जबरदस्त बल्लेबाजी आज मोइन अली ने करके दिखाई। और अंत में दोस्तों हम देखेंगे तो सैम करन ने 8 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए, 1 चौका मार के और 4 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले, जहां पे 3 वाइड थे, 1 नो बॉल था। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 199 के ऊपर 5 विकेट आपको इंग्लैंड की टीम ने आज के इस मैच के अंदर गंवाया। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों फॉल ऑफ विकेट्स की, तो फॉल ऑफ विकेट्स में आखिरकार क्या कुछ हुआ इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग।
तो फॉल विकेट्स में दोस्तों आज के इस दिन पहली जो विकेट गई थी वो 42 पे गई थी, दूसरी विकेट आज के इस दिन में 42 पे गई थी, पहली दो विकेट 42 पे गई, तीसरी विकेट आपको 95 पे गई इंग्लैंड की, चौथी विकेट 101 पे गई और पांचवी विकेट 160 रनों के ऊपर गिरी। गेंदबाजी में पाकिस्तान ने केवल 5 ही गेंदबाज इस्तेमाल किया आज के इस खेल में। मोहम्मद हसनैन 4 ओवर 51 रन, कोई सफलता नहीं। हसनैन के अलावा आज के इस दिन मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 40 देके 1 सफलता, शाहनवाज दहानी ने 4 ओवर में 37 रन देके 2 सफलताएं आज के इस मुकाबले में हासिल की। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 30 रन देके 2 सफलताएं हासिल की। उस्मान कादिर ने अपने 4 ओवर में 41 रन देके कोई सफलता नहीं। और पावर प्ले में आज इंग्लैंड की टीम ने बनाए दोस्तों कितने 48 रन, और इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 199 रन, 5 विकेटों के नुकसान के बाद 20 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होने वाली है और पाकिस्तान की टीम की तरफ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज जो है खेलने के लिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने के लिए जो आ रहे हैं दोस्तों वो हैं आपको मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर